अमीन गंडापुर किसी भी वक्त जाकर मुलाकात कर सकते थे, अब उनका लिस्ट में भी नाम होता है, उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती। क्या उनके भी ताल्लुकात जो जो मुलाकातें करवाते थे उनसे खराब हुए हैं? क्या वजह है कि उनकी भी मुलाकातें भी नहीं? पता नहीं, बैरिस्टर साहब जा सकते हैं, मेरे ख्याल में उन्हीं के हाथ पैगाम भेज दिया करें। मैडम अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, हालांकि वो करोड़ों लोगों के वोट से वज़ीर आला बने हैं। वो कहते हैं मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, सिर्फ इमरान खान को जवाब दिए। तो डिक्टेटरशिप नहीं है? नहीं नहीं, वो इमरान खान से 6 महीने से मुलाकात नहीं की तो जवाब कब देना है? अच्छा, ये बता दें कि सियासी जो लोग हैं उन्हें मुलाकात होगी तो जवाब मैडम देंगे। सियासी लोगों को मुलाकात से रोका गया। हाँ? अगर आपको भी रोक लिया गया तो फिर अंदर से पैगाम कैसे आएगा? तो फिर आप जब इमरान खान को आइसोलेट करेंगे तो हम जेल के बाहर बैठ जाएंगे, फिर नहीं हम उठेंगे। तो आपके वो जो लॉयर आए थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उन्होंने कहा रात ही को मुझे पता चला है, मुझे पता चला है और मुझे तैयारी का मौका मिला है। बस ये हमें ये पता था कि इन्होंने कोई ना कोई तो बहाना करना है। सारा मसला ये है कि इन्होंने इमरान खान को रिहा नहीं करना और उसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये नहीं मतलब कि हम घर बैठ जाएंगे या हम मायूस हो जाएंगे। हम भी अपनी इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए इंसाफ के लिए हम इन्हीं अदालतों में आएंगे। एक दिन कोई ना कोई तो इनके दिल में अल्लाह का डर और खौफ आएगा कि हम इंसाफ दे दें इमरान खान को। क्योंकि ये घरों में बैठ के जब घर जाते होंगे क्या सोचते होंगे, अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्तों को क्या बताते होंगे कि कितने क्या फ़ख्र से बताते हैं कि आज हमने फिर एक मार्का मारा है और इमरान खान को इंसाफ से महरूम कर दिया। बस यही है, ठीक है। ये स्केच जाके कहते होंगे आज हमारा क्या मार्का था, आज हमने इमरान खान को फिर से इंसाफ से महरूम किया। और इस वक्त जो हमारे लॉयर्स बता रहे हैं वो ये है कि जब इंसान की आज़ादी, लिबर्टी का मामला हो, जहाँ बेल की बात होती है, तो अदालतें बंद नहीं होती। नहीं तो 1 तारीख को, आज उन्होंने कहा है, वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं यहाँ के, उन्होंने कहा 1 तारीख से छुट्टियाँ हो रही हैं और आज आपको तारीख इसलिए नहीं मिल सकी, 2-3 दिन लगेंगे समझने के लिए कि जज कौन सा अवेलेबल है जो ये डीपी के अंदर बैठेंगे। तो उन्होंने कहा पीर से पहले हम आपको तारीख भी नहीं दे सकते, तो हम फिर आएंगे पीर को और फिर दरवाजे खटखटाएंगे कि हलीमा खान साहब क्या समझती हैं कि जो अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद सख्तियाँ बढ़ दी गई? का क्या क्या मतलब है? अगर वहाँ एहतजाज तो अमेरिका में हुआ है तो पीटीआई पे किधर सख्तियाँ बढ़ी हैं? पाकिस्तान में? मुझे तो नहीं इसका पता। पहले इमरान खान की रिहाई के लेकर जो है वो चल रहे थे, मुलाकातें भी हो रही थी। अब तो रिहाई की दूर की बात है, मुलाकातें भी बड़ी मुश्किल होती जा रही है। इमरान खान को आइसोलेट कर रहे हैं, इमरान खान की सारी मुलाकातें बंद हैं। तो 1 महीने में मेरी दोनों बहनों के अलावा किसी की मुलाकात नहीं हुई है। एक दफ़ा अली अमीन गंडापुर इस दौरान गए और एक बैरिस्टर साहब भेजे गए थे, तो कल मेरी बहनों की मुलाकात से पहले उनकी मुलाकात हुई है। हमारे अदालत के अंदर गंडापुर साहब भी मौजूद थे, कोई गुफ्तगू हुई आपकी? जो हाल ही में आपने कहा था कि इमरान खान साहब को मैनेज किया गया है, गंडापुर साहब कहते हैं नहीं मैनेज नहीं हुए, खान साहब हमारे दिलों में हैं। गंडापुर साहब की ने कल उनको हमने पैगाम दिया था कि हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ये जो 5 लोग हैं जो इमरान खान ने फिर मेरी बहनों को कह के भेजा है कि मुझे अभी भी उनसे मुलाकात करनी है और उनकी मेरी मशावरत के बाद जो मैं चेंजेस मांगूंगा वो किए जाएंगे बजट के अंदर, ये उन्होंने कहा है। तो अब इसलिए गंडापुर साहब को हमने कहा कि देखें, हम आपको 3-4 हफ्ते से कह रहे हैं। स्पीकर साहब को भी हमने कहा था, जब उनका मुझे फ़ोन आया था पूछने के लिए पास है या पेश है, पास और पेश हमें नहीं पता, ये पता है कि इमरान खान ने कहा था मेरे से मुशावरत करो, बस जाएं जाके मुशावरत करें और ऐसे करें जैसे हम करते हैं। हम जब वहाँ बैठते हैं हमारे साथ, जैसे ये फैसल जावेद खड़े और हमारे साथ लॉयर्स, अब वॉलंटरली कई लोग आके हमारा साथ देते हैं और उसके बाद अब मैं यही कहूँगी प्रेशर के बाद और आप लोगों के साथ के बाद आपने देखा हुआ 3-3, 4-4 घंटे हमें बाहर बैठा के फिर हमें इजाज़त मिल जाती है मिलने के लिए, ठीक है। हमें नहीं मिलती, ये नईम पंजोदा खड़े हैं, ये भी हर दफ़ा वहाँ खड़े होते हैं, इनको भी नहीं मिलती।
लेकिन शुक्र है हमारी दो बहनें मिल लेती हैं। लेकिन समझे कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान का बाहर दुनिया से ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म। आपको ये बताएगा कि अली गंडापुर साहब का कहना है कि पानी पीटीआई को जवाब दे हूँ, किसी को जवाब दे नहीं हूँ अभी अली अमीन गंडापुर गए हैं मेरे ख्याल में, वो सारे एमपीएस को लेकर। एमपीएस तो बाहर हैं, जो 5 लोग हैं जिनका वो ही नहीं हम, वो तो उन्होंने कहा था मैं सारे एमपीएस को लेकर जाऊंगा। अच्छा, मैं तो ख्याल था एमपीएस को साथ लेकर जाएंगे। आपको ये हाल है कि सारे एमपीएस नहीं, ये उन्होंने कहा था हम लेके जाएंगे सारे एमपीएस। अच्छा, अलीमा तो खान देखिए साहब, जब तक प्रेशर नहीं बिल्ड होगा तो कैसे जाएंगे हम। अलीमा खान साहबा ये बताइएगा कि खान साहब के हुक्म के बावजूद ये लीडरशिप इमरान खान साहब को नहीं मिलने दी, और अगर इमरान खान साहब कॉल दे देते हैं कल को, तो आप उम्मीद लगाएंगे इसी लीडरशिप की कि ये लोग बाहर निकलेंगे इमरान खान की कॉल के ऊपर भी? देखिए इमरान खान कॉल अभी नहीं दे रहे हैं, इमरान खान सिर्फ तहरीक की बात कर रहे थे कि तहरीक का आगाज़ करना है। और 2 हफ्ते पहले, क्योंकि देखें ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ हमारी फैमिली के थ्रू आई है, और उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि तहरीक की तैयारी करनी है, एक दफ़ा ये कह के भेजा था तहरीक की तैयारी करने के लिए उन्होंने जुनैद अकबर की जिम्मेदारी लगाई थी कि आप तहरीक की तैयारी करें केपी के अंदर, ये उन्होंने कहा था। और इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्होंने कहा था आप एहतजाज करें, क्योंकि आपको वहाँ से तो रिज़ल्ट मिलने चाहिए केपी से, इलेक्शन कमीशन का कहा था। अब खैर हम पूरी लिस्ट निकाल रहे हैं, हमने भी ये सारी इंस्ट्रक्शंस आगे दे दी थी, लेकिन अब हम पूरी लिस्ट निकाल के उसके मिनट्स बनाकर सारों को सर्कुलेट करेंगे। ये सारी इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस हैं। इस वक्त इमरान खान से रब्ता बड़ा कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो वाली जो इंस्ट्रक्शंस पुरानी वाली हैं उसके ऊपर उसका अपडेट दें, ताकि अगली दफ़ा मेरी बहनों की मुलाकात हो तो वो इमरान खान को अपडेट दे सकें कि उनकी हदायत के ऊपर अमल दरामद हुआ है, अगर नहीं हुआ तो क्या वजह है कि नहीं हुआ, फिर हम उनको अपडेट देंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है कि खान साहब को इसलिए भी हम बाहर शायद ना आने दें, तो वो अगर बाहर आ गए तो फिर हम जेलों में होंगे, डर खौफ है, तो जवाब देना चाहिए कि खान साहब इंतकामी कार्रवाई करेंगे, इस वजह से वो अंदर है। देखें राना सनाउल्लाह का मैं क्या कहूँ, नून लीग पे तो कोई बात ही नहीं आजकल कोई करता, क्योंकि सबको पता है कि उनके हाथ में तो वैसे ही कुछ नहीं है। वो 17 सीटों की उनकी पार्टी थी, वो तो उनके ऊपर बात करना भी टाइम ज़ाया करने वाली बात है। वो तो वही करेंगे जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, और जैसे इमरान खान ने कहा इस वक्त तो माशाल्लाह लगा हुआ है, तो राना सनाउल्लाह से कौन, वो तो मैं तो ख्याल है वो हिस्ट्री हो गए सारे। तो ये बताएं, जो बजट पास हुआ हमने देखा कि जो पख्तूनख्वा के इमरान असम्बली उन पर तो काफ़ी तनकीद हुई, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें पूरी पॉलिटिकल कमेटी जो है तहरीक इंसाफ की, जिसमें तमाम लोग हैं, शेख वकास हैं, सलमान अंदाज हैं और बहुत से नाम हैं, उनकी अप्रूवल से ये बजट पास हुआ है। पहले उन्होंने अप्रूव किया, उसके बाद बजट हमने नहीं उन्होंने बजट नहीं अप्रूव किया। मेरे ख्याल में केपी वालों ने उनको कहा कि आप अगर, उनसे मुशावरत ये की थी कि अगर हमने ना पास किया तो शायद हमारी हुकूमत गिर जाएगी, इसलिए पॉलिटिकल कमेटी ने कहा कि हमने उन्हें गो हेड दिया था। सलमान अकबर राजा ने कहा मैंने 27 का कहा, मुझे कहा गया था कि 27 को हम पेश कर रहे हैं, तो हम उनका ख्याल था कि कल जो 24 की मुलाकात है, 25 थी नहीं 24 की जो मुलाकात है उसके अंदर एक दफ़ा इमरान खान से दोबारा कोई डिस्कशन होगी, लेकिन उन्होंने पहले पास कर दिया। तो ये उनकी कन्फ्यूजन होगी। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो इमरान खान हदायत दें, आइंदा से हम बिल्कुल इसका अपडेट पूछेंगे कि इमरान खान की हदायत पे अमल किया गया कि नहीं, और फिर ताकि हफ्ते के बाद फिर इमरान खान को जाके अपडेट मिल सके कि उनकी हदायत का क्या ऊपर क्या एक्शन लिया गया। तो आप किसी पे एक्शन लेते नहीं, हम इमरान खान को अपडेट दे देंगे ना कि क्या वजह है कि नहीं हो सकता। कई दफ़ा कोई वजूहात होती हैं, सिर्फ उसका अपडेट ही देना होता है ना। हमारे से पहले हमने ये नहीं किया था, अब हमारी बहनों और हमने फैसला किया है कि हमारे से भी गलती हुई, कोई और तो मुलाकात कर नहीं रहा, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो इंस्ट्रक्शन दे के भेजते हैं तो कोई, इस वक्त देखें पहले तो केसेस चलते थे तो हमारे माशाल्लाह हमारे लॉयर सारे अंदर होते थे तो उनको आके अपडेट दे देते थे, लेकिन जब से वो आइसोलेशन में हम सबकी हमारी फैमिली की जिम्मेदारी बन गई है कि हम उनको जाके वापस फीडबैक लेकर उनको वापस अपडेट करें, वो हम करेंगे। गंडापुर किसी भी वक्त जाकर मुलाकात कर सकते थे, अब उनका लिस्ट में भी नाम होता है, उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती, क्या उनके ताल्लुकात जो मुलाकातें करवाते थे उनसे खराब हुए हैं, क्या वजह है कि उनकी भी मुलाकातें भी पता नहीं, बैरिस्टर साहब जा सकते हैं, मेरे ख्याल में उन्हीं के हाथ पैगाम भेज दिया करें। मैडम अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, हालांकि वो करोड़ों लोगों के वोट से वज़ीर आला बने हैं,
वो कहते हैं मैं किसी को जवाब देनी हूँ, सिर्फ इमरान खान को जवाब दिए, तो डिक्टेटरशिप नहीं है। नहीं नहीं, वो इमरान खान से 6 महीने से मुलाकात नहीं की तो जवाब कब देना है? अच्छा, ये बता दें कि सियासी जो लोग हैं उन्हें मुलाकात होगी तो जवाब मैडम देंगे। सियासी लोगों को मुलाकात से रोका गया, हाँ। अगर आपको भी रोक लिया गया तो फिर अंदर से पैगाम कैसे आएगा? तो फिर आप जब इमरान खान को आइसोलेट करेंगे तो हम जेल के बाहर बैठ जाएंगे, फिर नहीं हम उठेंगे वहां से, फिर हम जेलों में जाएंगे, ये बता दो इंशाल्लाह।